मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मतलब किसी के प्रति मोह है। मोह किसे कहते हैं? किसी से लगाव, ये मोह नहीं है। मोह का अर्थ होता है अज्ञान। जैसे कई लोग कहते हैं ना, मुझे इससे मोह हो गया। मोह का अर्थ तो लगाव नहीं है, मोह का अर्थ होता है अज्ञान, जो झूठा भी सही लगने लग जाए। तो ये जो कथा है वो जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। और देखो हमारे यहाँ पर दो कथाएं विशेष है, एक तो राम कथा, एक कृष्ण कथा। जो श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, एक होती है राम कथा। तो इन दोनों की एक विशेषता है। राम कथा हमें क्या सिखाती है? राम कथा हमें जीना सिखाती है, किस तरीके से जिया जाए संसार में, किस तरीके से जिया जाए। क्योंकि राम का जो जीवन है उसमें कहा गया है, देखो कि पिता के प्रति पुत्र का क्या धर्म है, भाई के प्रति भाई का क्या धर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है। ये सब हमें राम कथा सिखाती है। और श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये हमें मरना सिखाती है, किस तरीके से मरा जाए। वह आए और चले गए तो फिर तो क्या है। इसलिए दोनों ही कथाओं को जीवन में उतारना चाहिए। और मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मरने वरने के बाद कोई मोक्ष है क्या है वो तो बात अलग है। परंतु अगर जीते जी अगर मोह का क्षय हो गया हमारे जीवन में, तो समझ लो मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। अब यहाँ पर हम कथा में प्रवेश करें। कल हमने कथा में श्रवण किया कि परीक्षित जी को 7 दिन का श्राप लगा। परीक्षित जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर प्रतिष्ठित किया। राज्याभिषेक करके सायंकाल के समय अपने कक्ष में आए और कक्ष में आकर के उन्होंने अपनी पत्नी को एक बात कही कि बोले, देवी जानती हो, बोले इस संसार में मेरे जैसा दूसरा कोई जीव नहीं है। बोले ऐसा क्या है? तो परीक्षित जी कहते हैं कि देवी, इस संसार के अंदर कोई ऐसा जीव प्राणी या कोई मनुष्य कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं इतने दिन तक जीवित रहूंगा। परंतु मैं अपने छाती पे हाथ धर करके ये कह सकता हूं कि मैं 7 दिन से पहले नहीं मर सकता, क्योंकि मुझे ऋषि का श्राप लगा है और भारत के ऋषि के श्राप लगा है, तो ये झूठा नहीं हो सकता है। हमारा कोई पता है कि मैं भी कथा कर रहा हूँ 2 मिनट बाद कर पाऊंगी नहीं, कोई पता थोड़ी है। परंतु परीक्षित ने कहा कि देखो मैं एक अजूबा बताता हूं कि मैं 7 दिन से पहले मुझे मर नहीं सकता। परीक्षित ने अपना सारा राजकार्य अपने पुत्र को देकर के कहा कि पुत्र अब तुम धर्म से अपना राज्य करना। राजा परीक्षित अपनी धर्म पत्नी के साथ शुक्ताल एक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश प्रांत के अंदर, आपके आसपास ही से मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर दूर। तो वहां राजा परीक्षित आएगा
यहीं से भागवत जी का उद्गम हुआ है। आप बड़े पुण्य के क्षेत्र में पैदा हुआ, जहां पर भागवत जी का उद्गम हुआ है। भागवत जी का प्राकट्य शुक्ल ताल से ही हुआ है। सर्वप्रथम जो श्रीमद् भागवत सुनाई गई है राजा परीक्षित को, वो शुक्ल ताल में सुनाई गई है। तो देखो, जब समाज के अंदर किसी अच्छे व्यक्ति को कष्ट होता है तो बहुत लोगों को दुख होता है। तो राजा परीक्षित तो धर्मात्मा राजा थे, भगवान के परम भक्त थे। जब ऋषियों और महात्माओं को पता लगा कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, संतों की भीड़ जुट गई, सारे संत इकट्ठा हो गए। अब उस संतों की मंडली के मध्य में राजा परीक्षित अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठा हुआ है। और परीक्षित बैठा, अब कुछ महात्मा लोग बोलने लगे, बोले राजा परीक्षित के साथ अच्छा नहीं हुआ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, श्राप गलत लग गया है, श्राप नहीं देना चाहिए था। राजा परीक्षित ने महात्माओं के हाथ जोड़ करके कहा कि हे महात्माओं, आप कह रहे हो कि मुझे श्राप गलत लग गया, परंतु मैं मानता हूं कि मुझे श्राप अच्छा मिला। बोले गए, वो ऋषि कुमार मुझे श्राप नहीं देता तो आज आप इन बड़े बड़े संतों का दर्शन मुझे कैसे होता। इसलिए वो श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान बन गया। अब देखिए, राजा परीक्षित ने यहाँ पर इतना विचित्र प्रश्न किया है महात्माओं से। राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु टल जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। अपने जैसा होता तो यही कहता कि भाई मेरी मृत्यु को टाल दो, आप तो सब महात्मा हैं। परंतु राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं किया। राजा परीक्षित ने यह कहा कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। अब कोई कहे वेद का पाठ कराओ, कोई कहे महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाइए, कोई कहे दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाए। क्या किया जाएगा, इससे भी कुछ नहीं होगा। अब जैसे ही सब महात्मा अपने अपने अनुसार उपाय बता रहे हैं, क्योंकि देखो अपने यहाँ क्या है, ये आप इसको प्रैक्टिकल भी करना कि अपने जैसे कई बार सिर दर्द हो जाता है तो 2 लोगों के बीच में बोल तो 10 सलाह मिल जाती है। एक चीज ऐसी है जो फ्री में मिलती है, और कोई लेना नहीं चाहता उसको। मिलती बहुत है फ्री में, और उसको लेना नहीं चाहते। वो क्या सलाह। अब यहाँ पर महात्माओं ने अपने अपने विचार सबके समक्ष उपस्थित किए हैं। राजा परीक्षित के समक्ष परीक्षित ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे इसको 7 दिन में मरना है। और 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सभी महात्मा इस प्रकार विचार कर रहे कि क्या करना चाहिए, परंतु यहाँ पर जैसे ही सुखदेव जी को पता लगा कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया और परीक्षित का उद्धार करना है, तो सुखदेव जी की समाधि टूटी। और जैसे ही समाधि सुखदेव जी की टूटी, तुरंत वहां से चले और आकर के संत मंडलों की बीच में आकर के पहुंचे कि तत्रात् भगवान व्यास पुत्रो यत्पृच्छया गामटमानो चपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य भालेरवधूतवेशः। अब सुखदेव जी महाराज
जैसे ही उन संतों की मंडली में पहुंचे तो सुखदेव जी महाराज की आयु तो बहुत कम है, परंतु उन संतों की मंडली के बीच में सुखदेव जी के परबाबा तक बैठे हुए हैं। पराशर, शक्ति, वेद व्यास जी महाराज और एक ऋषि तो ऐसे हैं जिनके रहते रहते पता नहीं कितनी बार ये सृष्टि बदल गई। वो कौन है? मार्कंडेय ऋषि। तो मार्कंडेय ऋषि भी उन सभा के बीच में उपस्थित है। परंतु जैसे ही सुखदेव जी का आगमन होता है, सारे के सारे ऋषि खड़े होकर के सुखदेव जी के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। परंतु सुखदेव जी न किसी के सम्मान की तरफ देखते हैं, न किसी के अपमान की तरफ देखते। कौन सम्मान कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जैसे ही सुखदेव जी पहुंचे तो महात्माओं ने कहा कि राजा परीक्षित, अब तुम्हारा कार्य हो गया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुखदेव जी की प्रशंसा करने लगे राजा परीक्षित कि आप आ गए, बड़ी कृपा की। तो वेद व्यास जी महाराज ने कान में आकर के राजा परीक्षित से कहा कि देखो, ज्यादा प्रशंसा मत करो इनकी, नहीं तो वापस चले जाएंगे। जो बात हो वो सीधा बोला। अब यहाँ पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से कि अतः प्रयच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरस्येह यत् कार्यं क्रियमाणाश्च सर्वथा। ये सुखदेव जी महाराज, मेरा प्रश्न यही है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए और उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? कितना संक्षिप्त प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने। बस यही कृपा करके मुझे बता दीजिएगा। और देखो परीक्षित, मैंने अभी भी कहा था कि परीक्षित ये चाहते तो सुखदेव जी को ये बोल देते कि मेरी मृत्यु को टाल दो, परंतु लोगों के कल्याण की भावना से क्या सुंदर प्रश्न किया है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित चिंता मत करो। और सुखदेव जी भी गदगद हो गए कि क्या सुंदर प्रश्न पूछा है। और परीक्षित कहते हैं कि हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरि की कथा